जय गणेश काटो कलेश। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथी जो आपके साथ बचपन में आपके साथ पढ़े हैं, कोई दोस्त बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर होता है और कोई बिल्कुल ही एकदम से नीची अवस्था में होता है और कोई एक मिडिल होता है। ऐसा आपने क्योंकि सामान आपने पढ़ाई की है, सब कुछ आपने समान रूप से किया, लेकिन फिर भी ये आप दो भाई हैं जिसमें से एक भाई बहुत राइज कर गया और एक भाई बहुत लेवल स्थिति पे रह गया है। तो ये सब जानने के लिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, आप मेरे वीडियो पर पूरे अंत तक बने रहिए। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी इष्ट दोस्त अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको अमृत की बूंद और कीवर्ड दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। इसके साथ ही जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए लकी अंक लेके आई हूँ। साथ में ही अगर आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है तो आप ऐसा कौन सा दिव्य प्रयोग करें जिससे आपको कि लाइफ में अपनी जॉब में प्रमोशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो कोई एकदम से राइज कर जाता है, यानी कि बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, उसके पास धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ होता है, और एक व्यक्ति फटेहाल ज़िंदगी जी रहा होता है, ये सब उनकी ग्रहों की दशाओं के आधार पर होता है। जब आपके जन्मांक में ग्रह राजयोग लगाकर बैठे होते हैं तब उन राजयोगों का फल, और अगर आपके जन्मांक में ये दशाएं आपकी बचपन में ही आना शुरू हो जाती हैं तब आपका जीवन लग्जीरियस बीतने लगता है। लेकिन जब यही राजयोग आपके छठे आठे बारह में बैठे होते हैं तब आपको राजयोगों का पूरा फल नहीं मिलता है, और तब आपको सब कुछ होने के बावजूद आपका जन्मांक बहुत अच्छा होता है, लेकिन दशाओं की गड़बड़ी की वजह से आप उनका पूरा फल नहीं ले पाते हैं। तो क्यों ना मात्र एक एक मिनट के आप मेरे इन प्रयोगों को करके आप अपनी उन दशाओं से फ़ायदा ले सकते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे दोनों प्रयोग अमृत की बूंद और कीवर्ड 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये प्रतिदिन के उपायों के द्वारा आपके जन्मांक के 9 ग्रहों की पीड़ाओं को शांत करना शुरू करते हैं। कमज़ोर हैं तो बल आता है और शुभ हैं तो उनकी शुभता और बढ़ाने लगते हैं। तो प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ, और इन प्रयोगों को 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के बच्चे से लेकर स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी लोग समान रूप से कर सकते हैं और उनसे लाभ पा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इन प्रयोगों को शुरू करते हैं तो आपको पहले दिन से मानसिक तनावों में से मुक्ति मिलने लगती है, आपको आराम आने लगता है, आप स्वयं गुड फील करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको सिर पे जो भारी बोझ था वो आपका हट चुका है। तो आप मेरे इन दोनों प्रयोगों को एक साथ शुरू करें और लंबे समय तक करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके ग्रहों में जो भी आपके कार्यों में अड़चन आ रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, और आपके जो कुंडली में जो राजयोग हैं वो भी आपके खुलने लगेंगे। तो आपको मेरा कहना है, अगर आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तब आपको अपने जन्मांक के 9 ग्रहों की विवेचना अवश्य कर लेनी चाहिए। आप मेरे एपिसोड देखते रहिए, मैं उसमें ग्रहों के भी कुछ लक्षण बताती हूँ, आप उनके आधार पर भी अपने इन प्रयोगों को कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने जन्मांकों को जो कि मेरे प्रयोग बताती रहती हूँ उनमें आप लक्षण पहचान कर उन उपायों को आप शुरू कर सकते हैं। साथ में मेरे इन दोनों प्रयोगों को भी करते रहें। 23 अगस्त 2020 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 11:57 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य कर सकते हैं। इस समय गणपति स्थापना चल रही है, गणपति घर घर विराजित हैं, मंदिरों में भी विराजित हैं। इस समय उनके गणपति के दिन चल रहे हैं, तो आपको इन दिनों में गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गुड़ की डली गणपति को अर्पित करके आप उसको भोग स्वरूप उसका सेवन करें, खाली पेट सेवन करें। इसके बाद आप सूर्य के सामने आसन बिछाएं और आसन बिछाकर वहाँ खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। गणपति की आराधना में आप उनको 5 हरी इलायची अवश्य अर्पित करें, और उसके बाद उन हरी इलायचियों को आप अपने किसी भी ग्रीन कलर के कपड़े में बांधकर अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज की कीवर्ड है हमारी धवल वाला धा।
इस धा शब्द को आप रेड कलर के पेन से कहीं भी अपने लेफ्ट हैंड पर लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन आएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पे नहीं लिखना चाहते तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट पर भी आप लिखकर फोल्ड करके पर्स और पॉकेट में रख सकते हैं। आप इसको अपनी मातृभाषा और की मदर टंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन धा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 5 का अंक यानी 5 नंबर रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर फोल्ड करके अपने पास रखते हैं तो उन्हें ये वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। आप मेरे प्रयोगों को आप कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी प्रेरणा मिले इन प्रयोगों को करने की। ये मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो आपका समय लगता है, नहीं कुछ खर्च होता है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वैसे भी लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो इन चीज़ों में यानी परंपरागत ज्योतिष में वो लोग विश्वास कर सकें और घंटों बैठ के पूजा कर सकें। तो इसीलिए मैं आपके लिए मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग लेके आई हूँ, जिन्हें करके आप अपनी ज़िंदगी को सरल और सुगम बना सकते हैं। तो इसलिए आपको इन प्रयोगों को अवश्य कर लेना चाहिए। अब मैं आपको एक दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ। अगर आप जॉब में हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है और आप प्रमोशन के हकदार हैं और बराबर आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और किसी का प्रमोशन हो जाता है, आपका रुक जाता है, तो इसको लिए आपको इस प्रयोग को रविवार से शुरू करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से आप इसे शुरू कीजिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें 11 सूखी लाल मिर्च के दाने डाल लीजिए। एक आसन ले जाइए, सूर्य के सामने इस लोटे को लेकर पहले अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और अपना स्थान बोलिए। उसके बाद सूर्यदेव को इस जल को आप अर्पित कर दीजिए। इसको 3 बार में आपको जल को अर्पित करना है। इस जल को अर्पित करने के बाद वहीं खड़े होकर आप 108 बार ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद अपने आप सूर्यदेव से मनोकामना बोलिए और उसके बाद मनोकामना बोलने के बाद आप इस तरह करके आप फूंक मार दीजिए। ये प्रयोग आपको लगातार रविवार से शुरू करके आपको 11 दिन लगातार करना, उसके बाद आप इस प्रयोग को बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आपके इस प्रयोग करने से आपके प्रमोशन के मार्ग खुल गए हैं और कुछ समय बाद ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आई होप आपको मेरे बताए हुए प्रयोग आप कर रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। इसके साथ ही अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते जाएं, जिससे कि और लोगों को भी 1-1 मिनट के इन प्रयोगों से फ़ायदा मिले। मैं कल फिर मिलूँगी आपको 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ।